अरे तुम शेयर मार्केट नहीं करते? क्या पैसा बनता है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में घुसने से पहले 100 बार सोचना। फॉर ऑल योर लाइफ यू हैव बीन लिसनिंग टू 100 डिफरेंट थिंग्स पीपल हैव टू से अबाउट शेयर मार्केट, एंड येट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शेयर मार्केट इज. So, hello and welcome all to So Finance. In this video, we are going to talk about what is share market from the very beginning. शेयर मार्केट समझने से पहले समझते हैं कि शेयर होता क्या है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आपको और आपके दोस्तों को एक 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है. सो व्हाट यू डिसाइड इज कि भाई हम लोग 10 जने हैं, हम लोग 1-1 लाख डाल देते हैं, हो गए 10 लाख. तो आप ये 10 लाख लेके जाएंगे और गाड़ी खरीद के आएंगे. अब गाड़ी एक है एंड उसके मालिक 10 हैं. It has 10 owners because every one of you have put in money to buy that car. अब यही एनालॉजी हम बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं, हम एक कंपनी के लिए यूज़ करते हैं. अब जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको चलाने के लिए भी उतना पैसा लगेगा, उतना कैपिटल लगेगा. अब इतना बड़ा कॉर्पस है, सो व्हाट इज डन इज दैट दिस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड शेयर्स. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपए. ठीक है, अब आपने इस कैपिटल को डिवाइड कर दिया. आपने इस कैपिटल को 1 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. 1 लाख टुकड़े 10 रुपए के. अगर आपको इस कंपनी में 10,000 रुपये डालने हैं तो आपको 10 रुपए के 1,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे. अब ये जो 10 रुपए है इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. आप जैसे ही किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, यू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी. आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो, जिसको हम वोटिंग राइट्स भी बोलते हैं. आप उस कंपनी के प्रॉफिट्स के हकदार होते हो, जिसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं. आप उस कंपनी के AGMs अटेंड कर सकते हो, एनुअल जनरल मीटिंग्स. सो आप एक ओनर हो उस कंपनी के. तो ये वही बात हो गई कि आपने 1 लाख का शेयर खरीदा एंड आप उस गाड़ी के मालिक हो गए. अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज 2 तरह की होती हैं. वन इज़ प्राइवेट कंपनी एंड अदर इज़ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर्स हम जैसे आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं हैं, यानी कि हम उन कंपनीज के शेयर्स नहीं खरीद सकते. उन कंपनीज के शेयर्स कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होते हैं. That is why they are called private company. अब सिंस गिने चुने लोगों के पास शेयर है तो कंपनी का कॉर्पस उतना ही छोटा होगा. अब मान लीजिए कि कंपनी को एक्सपैंड करना है, उसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो व्हाट इट विल डू इज दैट इट विल गो टू अदर पीपल टू कलेक्ट मोर मनी. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. सो it will offer its shares to general public. So when the private company decides to offer its shares to the general public, it becomes a public company. So whenever a company offers its shares for the first time, it is called as initial public offering, IPO. एंड जिस मार्केट में ये शेयर्स पहली बार इशू होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यूज मार्केट. अब मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स ऐसे पहली बार खरीद लिए. आपने कोई IPO को सब्सक्राइब किया एंड आपके पास उस कंपनी के शेयर्स आ गए. अब मान लीजिए थोड़े दिनों बाद फॉर डिफरेंट रीजंस आपको मन किया कि ये शेयर्स मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू गिव देम बैक. सो you cannot go back to the company and sell them their own shares. ये कंपनी एक बार अगर शेयर इशू कर दे तो कर देगी, वापस वो नहीं लेगी. It happens only at the time of buybacks which the company decides. हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें ये कंपनी को शेयर्स वापस करने हैं. सो अब यहाँ पे आप शेयर लेके फंस गए, ऐसा नहीं होता है. अब आप कोई दूसरा इंसान ढूंढोगे जो आपके शेयर्स खरीदने को तैयार हो. कंपनी तो लेने से रही, you will find a different person. These people are found in secondary market. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे
ये ऑलरेडी जो शेयर्स इशू हो चुके हैं वहाँ पे उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब वही एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो शेयर की इशू करते टाइम वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है। सो दैट इज फेस वैल्यू। बट जैसे ही ये शेयर आपके सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, उसकी प्राइस अब मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट कैसे डिसाइड करती है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप जो अपना ये इस कंपनी का शेयर बेचना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने आईपीओ के टाइम पे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे आपने ये शेयर खरीदा था 150 रुपये में, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा तो प्रॉफिट में बेचेंगे। अब आप इसको बेचना चाह रहे हैं 200 रुपये में। अब आप ये 200 रुपये का शेयर बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट जाओगे। अब आपका ये शेयर तभी बिकेगा जब 200 रुपये में ये शेयर खरीदने के लिए कोई तैयार हो। सो you are supplying with a 200 rupee share, but there should be a demand for the same as well. So जैसा कि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में when demand is equals to supply, तभी हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम सेट होता है, तभी हमारा एक पर्टिकुलर प्राइस सेट होता है। Now these shares are listed on stock exchanges. Stock exchange एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे हमारे ये ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो आप मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके बायर्स एंड सेलर्स आके मिलते हैं। हमारी कंट्री में ऐसे दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। जैसे अमेरिका में NYSE होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नैस्डैक होता है, या फिर हमारा जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज होता है, या फिर हांगकांग में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज होता है। वैसे ही हमारा NSE एंड BSE है। अब हमने ये तो समझ लिया कि शेयर क्या होता है एंड शेयर मार्केट के बेसिक्स समझ लिए, बट आप बोलोगे कि यार हमारे जो NSE BSE पे इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, अब उन कंपनीज में से कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन से टाइम पर लेना है, एंड ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपके मन में। इन सारे सवालों के जवाब आपके एनालिसिस में लाई करते हैं। अब स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई डायमंड है, हीरा है। अब आपको नहीं पता कि उस हीरे की वैल्यू क्या है। जो भी जौहरी होगा या फिर जो भी ज्वेलर होगा, वो आपको जो भी प्राइस बताएगा, आप उस प्राइस पे वो हीरा ले लेंगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डायमंड इज। सिमिलरली हमारे स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही है। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर लेना चाहते हो, उस कंपनी के शेयर की जो भी प्राइस है, अब मार्केट आपको जिस प्राइस पे दे रहा है आप उस प्राइस पे ले लो, पर आपको कैसे पता कि मार्केट आपको सही प्राइस पे दे रहा है या नहीं? सो इस सवाल का जवाब आपको फंडामेंटल एनालिसिस देता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको आपके स्टॉक की सही वैल्यू बताता है, आपको आपके स्टॉक की सही हैसियत पता चलती है। अब कोई भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स देगी या नहीं देगी। एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर ऑफ अ कंपनी, आप तो यही चाहोगे ना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सो कंपनी की परफॉर्मेंस आप सबसे पहले देखोगे। सो फंडामेंटल एनालिसिस फोकसेस ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज fundamentally. Now this fundamental analysis is divided into two types. One is quantitative analysis and second is qualitative analysis. Quantitative analysis जैसे कि नाम से ही पता चलता है, it focuses on numbers. It focuses on how the company is performing in terms of financials. आपके प्रॉफिट्स कैसे हैं, आपके एसेट्स की हेल्थ कैसी है, आपका डेट कितना है, ये सब सवाल आपके फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस फोकसेस मोर ऑन द
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि जो हम नंबर्स के साथ मेजर नहीं कर सकते. दिस इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव. जैसे हमारी क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज को नंबर्स के फॉर्म में तो मेजर नहीं कर सकते. सो क्वालिटीज़ ऐसी हो गई कि आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, आपकी कंपनी की गुडविल कैसी है, उसका मार्केट में रुतबा कैसा है. सो दीज आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. अब मान लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला कि आपके कंपनी की शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, बट मार्केट आपको वही शेयर दे रही है 50 रुपये में. इसका मतलब ये है कि आपका शेयर इज अंडर वैल्यूड. उसकी मार्केट ने सही कीमत नहीं लगाई है. उसकी वैल्यू है 100 रुपये, पर वो मार्केट दे रहा है 50 रुपये में. अब देखो, मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है. हाँ, माना कि कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बट ये मार्केट ऑलवेज करेक्ट्स इटसेल्फ. यहाँ पे मार्केट हमेशा कुछ टाइम बाद वापस 100 रुपये पे ज़रूर आएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चला कि ये शेयर है तो 100 का, पर मुझे मिल 50 में रहा है, मुझे सस्ते में मिल रहा है. सो यू विल बाय दैट शेयर. सो दिस इज हाउ फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज अंडर वैल्यूड शेयर्स. सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है. मान लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको पता चला कि इस शेयर की वैल्यू तो है 100 रुपये, पर मार्केट इसको दे रहा है 150 रुपये में. तो आज नहीं तो कल वापस मार्केट ये 100 का ज़रूर देगा. तो द शेयर प्राइस इज अबाउट टू फॉल. सो आप क्या करोगे, अगर आपके पास वो शेयर है तो आप अभी बेच दोगे, हाई प्राइस पे बेच दोगे, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो. बिकॉज कल को वो शेयर नीचे ज़रूर आएगा, बिकॉज इट इज़ ओवर वैल्यूड. So this is how fundamental analysis helps you to recognize undervalued or overvalued shares. On the other hand, टेक्निकल एनालिसिस आपको कंपनी रिलेटेड कुछ नहीं बता रहा है, आपको आपकी कंपनी के शेयर प्राइस रिलेटेड बातें बता रहा है. अब मार्केट इज द किंग. मार्केट मेक्स और ब्रेक्स अ स्टॉक. सो टेक्निकल एनालिसिस हमारे मार्केट प्राइस पे ही फोकस कर रहा है. टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं बोल रहा है कि आपकी कंपनी असल में कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है. वो कुछ नहीं जानता. टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इतना जानता है, वो सिर्फ इतना बता सकता है कि आपके कंपनी की प्राइस पिछले इतने सालों से इतनी चल रही है, आगे इतनी हो सकती है. आपके कंपनी के शेयर्स इतने लोगों ने खरीदे हैं, आगे चल के और इतने लोग खरीदने वाले हैं. सो बेसिकली इट फोकसेस मोर ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम्स. अब ये हिस्टोरिक प्राइसेस देखकर वो आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताता है. इट हेल्प्स यू टू ऑब्जर्व वेरियस पैटर्न्स, वेरियस ट्रेंड्स इन द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी. अब फंडामेंटल एनालिसिस यूजुअली इन्वेस्टर्स यूज करते हैं. Investors are those people who are looking to buy these shares and hold them for a long time. Usually fundamental analysis उनको ऐसे ही undervalued shares recognize करने में help करता है. This is also called value investing. Warren Buffett is known for value investing and he also uses fundamental analysis. जो दूसरा एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज यूज्ड बाय ट्रेडर्स. Traders, unlike investors, they don't look to hold these shares for a long term. अब सालों तक वो लोग कोई शेयर पकड़ के नहीं रखेंगे. They will look to book profits in the near future. Now there are different types of traders. कुछ traders होते हैं जो कुछ मिनटों तक वो शेयर रखते हैं, फिर बाद में बेच देते हैं. These are called scalpers. कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेच देते हैं. These are intraday traders. कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ हफ्तों तक वो शेयर रखते हैं. These are positional traders और swing traders. अब ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस क्यों नहीं यूज कर सकते? आप बोलोगे कि यार पता तो चल गया कि ये अंडर वैल्यूड है, व्हाई डोंट ट्रेडर्स बाय दैट स्टॉक? बिकॉज आपको नहीं पता है कि व्हेन मार्केट करेक्ट्स इटसेल्फ. वो हो सकता है कि वो एक दिन में हो, एक महीने में हो या एक साल में हो. सो ट्रेडिंग होराइजन इतना लंबा नहीं होता है. ट्रेडिंग होराइजन ओनली लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अ डे और अ वीक. सो इतने कम टाइम फ्रेम में यू नेवर नो व्हेन हाउ द मार्केट इज गोइंग टू मूव.
वो अपने फंडामेंटल्स के बेसिस पे मूवमेंट नहीं देगा। अब उसका जो भी ट्रेंड चलता आ रहा है, उसका जैसे हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट है, वो उस हिसाब से ही चलेगा। सो इतने कम टाइम फ्रेम में आपका फंडामेंटल एनालिसिस रिलायबल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस इज मोर रिलायबल, सो इट इज मोर likely to be used by a trader. In this video, I have tried to cover all the basics of the stock market. I hope that this helped. If you have any doubts or any kind of suggestions, please drop them in the comment section below. Thank you so much for watching. Bye bye and see you guys next time.